हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत है। जैसा कि एग्ज़ाम बहुत ही करीब है, कल से पेपर स्टार्ट है, तो मैंने सोचा कि जनवरी से दिसंबर तक जो महत्वपूर्ण दिवस होते हैं, जैसे कि पूछ लेता है कभी कभी 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 24 दिसंबर कौन सा होता है, तो आप लोग जल्दी से इस क्लास को जल्दी सबके पास शेयर कर दीजिए, ताकि जितने भी मेरे फ्रेंड सर्कल में या जितने भी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं सबको एक वीडियो पहुंच जाए और जो है सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। तो इसमें हम जनवरी से लेकर पूरे दिसंबर तक पढ़ेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो और जो भी नया भी शुरुआत है उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो आपको बिल्कुल अब पैनिक नहीं होना है। अपनी तैयारी आपने बिल्कुल बेहतर तरीके से कर ली है। एग्ज़ाम आप लोग सभी फोड़ के आओगे, कोई दिक्कत नहीं, एग्ज़ाम बढ़िया जाएगा सबका। बस टेंशन नहीं लेना है, पैनिक नहीं होना है। एग्ज़ाम सेंटर पे जिसका कल है एग्ज़ाम, अगर सुबह मॉर्निंग में है तो आराम से रात को पहुंच जाए, आराम से अपना सब कुछ सेट कर ले। ठीक है, तो आप लोग को बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से भैया। चलो कुछ पढ़ाई कर लेते हैं। तो पढ़ाई करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे। देखो, टाइम उतना नहीं है कि मैं सब कुछ क्या कहते हैं कि प्रिंट वो कर पाऊँ टाइप, तो मैंने लिख लाया है यहाँ पे चीज़ों को, तो आपको इस चीज़ों को समझ लेना है। देखो, अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहले जनवरी से शुरुआत करते हैं कि जनवरी में कौन कौन से के महत्वपूर्ण दिवस होते हैं। तो पहला आपने देखा जनवरी में क्या हुआ था, प्रवासी भारतीय दिवस कब होता है, 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी को आपका कौन सा प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है, यहाँ पे दो क्वेश्चन बन सकते हैं। एक क्वेश्चन बन सकता है कि इसी दिन 9 जनवरी 1915 को क्या हुआ था, महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौट कर आए थे, इसीलिए जो है 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अगला है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस, और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि 10 जनवरी 1975 को पहला नागपुर में हिंदी सम्मेलन हुआ था, इसीलिए जो है ये आपका ये दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें ये चीज़ पराक्रम दिवस, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, 10 से 23 के बीच में एक दिवस छूट रहा है, उस दिवस को हम आपसे अगर डिस्कस करना चाहें तो वो आपको बता देते हैं कि उस दिवस का नाम है 15 जनवरी, जो कि 15 जनवरी को आपका कौन सा दिवस होता है, तो आर्मी डे होता है। कौन सा होता है, आर्मी डे होता है। ठीक है, आर्मी डे, इसको ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 24 जनवरी को कौन सा हो, 23 जनवरी को तो होता है आपका पराक्रम दिवस, जो कि सुभाष चंद्र बोस की क्या है, सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग पराक्रम दिवस मनाते हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म अगर आपसे पूछे, कटक उड़ीसा में हुआ था, और इनकी एक प्रमुख पुस्तक का नाम है, तो उसको आपको ध्यान रखना है। इनकी पुस्तक का नाम क्या है भाई, तो उस पुस्तक का नाम है इंडिया स्ट्रगल। क्या नाम है, इंडिया स्ट्रगल, इंडिया स्ट्रगल। देखो, सुभाष चंद्र से अब डिस्कस कर लेते हैं कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। देखो, सुभाष चंद्र से सबसे पहले अगर आपसे पूछे कि जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं, सुभाष चंद्र बोस, ये दिवस ही नहीं रहेगा, आपको अगर पूरी क्लास देखोगे काफ़ी मज़ा आएगा, इसमें इंटरेस्टिंग क्लास रहने वाली है आपके लिए। जो सुभाष चंद्र बोस है, सबसे पहले बात करें कि 23 जनवरी को तो इनका जन्म हुआ था, इसीलिए 23 जनवरी के दिन इनको हम लोग क्या मनाते हैं, इस बार पराक्रम दिवस मनाते हैं। ठीक है, पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। और सुभाष चंद्र बोस ने जो है एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम क्या है, इंडिया स्ट्रगल। इंडिया स्ट्रगल इनकी पुस्तक का नाम है। अगर आपसे पूछे सुभाष चंद्र बोस के बारे में और आप क्या बता सकते हैं, तो और आप ये जान लीजिए कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में एक बात और आप ध्यान लिख लीजिए कि सुभाष चंद्र बोस जी ने, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो ऐसे कुछ ने ऐसा पूछ लेता है, तो इसको भैया ध्यान रखना है। और सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। किसकी स्थापना की थी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और आपसे अगर पूछे कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में और आप क्या बता सकते हो, तो आप ये बता दीजिए कि सुभाष चंद्र बोस ने एक कांग्रेस का अधिवेशन भी किया था, तो वो जो है आपका हरिपुरा अधिवेशन जो था, हरिपुरा अधिवेशन में इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ठीक है, और इन्होंने त्रिपुरी अधिवेशन की भी अध्यक्षता की थी। कब की थी भैया, त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, लेकिन इसमें क्या हुआ था, विवाद हो गया था थोड़ा, क्योंकि इन्होंने जब हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की तो उसके बाद जो महात्मा गांधी के दोस्त थे पट्टाभी सीतारामैया, वो चाहते थे कि वो बने, लेकिन त्रिपुरा अधिवेशन में इनको फिर से तो इन्होंने यहाँ पे इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देने के बाद इन्होंने फिर 1939 में, ये 1938 में हुआ था, 1938 में हुआ था, और 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन हुआ था। तो दोनों के क्वेश्चन पूछता है, हरिपुरा अधिवेशन से और यहाँ से भी। और सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में और एक बात ध्यान रखना कि जो इनका संबंध, कभी क्वेश्चन एक पूछता है कि अभी हाल में करंट क्वेश्चन पूछा कि पदांग इनको अभी वहाँ पे स्थापित किया गया, कहाँ पे इनका जो पदांग है, सिंगापुर में। कहाँ पे, सिंगापुर में किया गया है, तो सिंगापुर से क्वेश्चन। तो इतनी सारी जानकारी आपको यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस के बारे में याद जानकारी रखनी होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे कहाँ पे थे भैया, यहाँ पे पराक्रम दिवस पे थे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, अगर बात करें राष्ट्रीय मतदाता दिवस की, तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। और पढ़ लेते हैं और इसके बारे में भी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस,
यहाँ 19% यहाँ पढ़ लेते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस के बारे में और जानकारी। जो आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस होता है, राष्ट्रीय, इस क्लास को आप लोग लास्ट टाइम पे लोगों ना बहुत बेनिफिट होगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत फंसने वाले हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 25, जिसको हम लोग कहते हैं निर्वाचन आयोग, क्या कहते हैं? निर्वाचन आयोग कहते हैं। तो निर्वाचन आयोग के बारे में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। इसीलिए 25 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाते हैं। इसमें जो आपका एक होता है प्रमुख होता है, उसका नाम जो राजीव कुमार इस समय है, राजीव कुमार निर्वाचन आयोग के जो हेड हैं इस समय राजीव कुमार है। एक हेड होता है और इसके 2 और मेंबर होते हैं, ठीक है। तो ये राजीव कुमार के बारे में पूछा जाता है। और आर्टिकल कौन सा संबंधित है इससे? तो अनुच्छेद 324, किस अनुच्छेद 324 के तहत आपका क्या होगा? निर्वाचन आयोग के बारे में आता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा था कभी, क्योंकि जो आपका निर्वाचन आयोग है वो संवैधानिक आयोग है कि वैधानिक आयोग है? तो संवैधानिक, क्योंकि देखो संवैधानिक आयोग क्वेश्चन बहुत आते हैं, संवैधानिक आयोग वैधानिक आयोग से। संवैधानिक आयोग वह आयोग होता है कि जिसके बारे में हमारे संविधान के बारे में कोई आर्टिकल हो। जैसे अगर हम बात करें निर्वाचन आयोग, तो आर्टिकल 324 क्या बताता है कि हमारा क्या होगा? एक निर्वाचन आयोग होगा। तो वो आपका संवैधानिक आयोग है। जैसे कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये आपका जो है 1993 एक्ट से बना है। तो ये आपका इसमें संविधान के बारे में इसमें कहीं नहीं लिखा है। तो ये आपका क्या वैधानिक आयोग है, इसको आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 2 फरवरी 1971 को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। कब होता है भैया? तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस आपका 2 फरवरी को मनाया जाता है 1900, हाँ, विश्व आर्द्र भूमि दिवस आपका वेटलैंड डे, ठीक है, वेटलैंड डे, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं वेटलैंड डे। और इसकी जो इस बार की जो आपकी थीम रहने वाली थी, तो वो आपकी थीम क्या थी वेटलैंड की? वेटलैंड की जो इस बार की थीम थी, वेटलैंड एक्शन क्लाइमेट फॉर एक्शन, मतलब वेटलैंड एक्शन करके, हाँ, वेटलैंड एंड वाटर करके थी। तो इसको भी आपको ध्यान रखना, पूछ लेता है कभी कभी। राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजनी नायडू, 13 फरवरी को जो है राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजनी नायडू के जन्मदिवस मनाता है। अब देखो सरोजनी नायडू, जैसे एक क्वेश्चन और बनता है आपका कि 1925 का जो कानपुर अधिवेशन हुआ था, मतलब जो जैसे कांग्रेस के जो अधिवेशन होते हैं, तो कानपुर में एक अधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? सोनिया गांधी जी ने की थी। और अगर यहाँ से अगर पूछें कि भारत की पहली महिला जो राज्यपाल थी वो आपकी सोनिया गांधी जी थी। 2 फरवरी, फिर आता है 21 फरवरी को कौन सा होता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अब ठीक है, भाषा की बात आई है तो भाषा से जानकारी पढ़ लेते हैं। देखो अगर आपसे पूछे कि मूल संविधान में आपकी कितनी भाषा थी, तो आपको ध्यान रखना है कि मूल संविधान में आपकी जो है कुल कितनी भाषा थी? 14 भाषा थी। 14 भाषा थी मूल संविधान में। और इस समय वर्तमान में कितनी भाषा है? तो वर्तमान में कितनी भाषा है? 22 भाषा है। कितनी भाषा है? 22 भाषा है। अच्छा भैया, ये 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 भाषा कब बढ़ी? तो आपको ध्यान रखना है कि जो 15वीं नंबर की भाषा थी वो 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। किस भाषा को? सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि जो आपके भैया 16, 17, 18 कब बढ़ी, तो 71वें संविधान संशोधन द्वारा 3 भाषा को, कौन सी? ना, मा, का। ना से नेपाली, मा से मणिपुरी, का से कोंकणी, 3 भाषा को तब जोड़ा गया। आप पूछा जा भैया कि अब और भाषा कब जोड़ी गई? 16, 17, 18 तक तो आप गए, 16वें नंबर की भाषा 17, अभी 4 भाषा और बची। तो आप लिखना 21, 71 कितना होता है? 92। तो 92 संविधान संशोधन द्वारा, और 3 भाषा ये एक, मतलब कितना होता है? 4 भाषा। तो 4 भाषा को और जोड़ा गया। तो याद करने की ट्रिक क्या है? 21 संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा जोड़ी गई, 71वें संविधान संशोधन नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, और इसके बाद 92वें संविधान संशोधन द्वारा 4 भाषा जोड़ी। कौन कौन सी जोड़ी गई? तो बोडो, डोगरी, संथाली और आपकी मणिपुर, हाँ, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली भाषा। तो 4 भाषा यहाँ पे जोड़ी गई। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से कि वर्तमान में कितनी भाषा है? 22। मूल संविधान में कितनी भाषा थी? तो आपकी कितनी भाषा मूल संविधान में थी? तो मूल संविधान में आपकी कितनी भाषा थी भैया? तो आपकी 8 भाषा, जो है 14 भाषा थी। कितनी थी? 14 भाषा थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो सूची है किस अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची के अंदर जो है भाषाओं के बारे में बताया गया है। चलो ठीक है, इतना ध्यान रखना है। यहाँ जाते हैं अब नेशनल 28 फरवरी को क्या होता है? तो 28 फरवरी को आपका जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? 28 फरवरी को मनाते हैं। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाते हैं? 3 मार्च को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? तो 8 मार्च को मनाते हैं। विश्व उपभोक्ता दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो आपका 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। विश्व खुशहाली दिवस, तो भैया जो खुशहाली दिवस है तो आपको ध्यान रखना है कि 20 मार्च को हम लोग विश्व खुशहाली दिवस मनाते हैं। और अभी एक रिपोर्ट जारी होती है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, जिसमें इंडिया की रैंक कितनी है? तो 136 रैंक है।
इसको भी आपको ध्यान रखना है। 22 मार्च को हम लोग मनाते हैं विश्व जल दिवस, जिसकी थीम क्या थी, बैलोइंग द वाटर इसकी थीम थी। ठीक है, 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं भैया, ये बैलोइंग द वाटर जो है 21 की थी, उसको मत ध्यान रखना, सॉरी भाई। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना कि 22 मार्च को होता है आपका जल दिवस। अच्छा, 22 मार्च को क्या होता है आपका जल दिवस होता है। एक ट्रिक ऐसे है कि 22 मार्च को क्या होता है जल दिवस, 22 अप्रैल को क्या होता है पृथ्वी दिवस, इसको 3 याद रखना। 22 मई को क्या होता है आपका जैव विविधता दिवस, क्या होता है जैव विविधता दिवस आपका होता है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर आपका आता है पंचायती राज दिवस, बलवंत राय मेहता समिति पॉलिटी का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, मतलब सबको एक में मिक्स हमने कर दिया है, तो आपको परेशान नहीं होना, सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी रिवाइज होंगी। दिवस का केवल नाम का टॉपिक है, बाकी देख रहे हो आप कितना चीज़ मैंने बताया आपको। सुभाष चंद्र बोस के बारे में मैंने आपको बता दिया, संविधान के बारे में आपको बता दिया, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के बारे में बता दिया। तो ऐसे जैसे सभी आगे नाम आएगा ना, मैं सारी चीज़ आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, तो आप बस केवल इस क्लास को पूरा देख लिए, 102 बार आप लोग देख लोगे ना, तो क्लास में क्वेश्चन यहाँ से बहुत बन जाएंगे आपकी, मतलब भर का काम हो जाएगा आपका, 3-4 नंबर तो हम कह सकते हैं। विश्व श्रमिक दिवस आपका 1 मई को होता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को होता है। देखो, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है, लेकिन सबसे पहली बार इसके सामने हेनरी ड्यूनेंट की थी। शांति का जो नोबेल पुरस्कार होता है, इसीलिए हेनरी ड्यूनेंट को सबसे पहली बार दिया गया था। अब देखो, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है, हेनरी ड्यूनेंट को शांति का नोबेल पुरस्कार सबसे पहले दिया गया था। अगर आपसे पूछे आज के टाइम पे सन 2022 के अंदर, जो सन 2022 के अंदर आपको दिया गया है शांति का नोबेल पुरस्कार, वो किसको दिया गया है, तो शांतो पावो करके हैं, उनको ध्यान रखना है। इनको जो है शांति का नोबेल पुरस्कार इस बार दिया गया है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। सॉरी भाई। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस आपको मनाता है 11 मई को मनाया जाता है। देखो यहाँ पे आ गया। जैव विविधता दिवस बायोडाइवर्सिटी 22 मई को मनाई जाती है। 31 मई को आपको क्या होता है तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को आपको मनाया जाता है। तो जनवरी से लेकर के हमने मई तक यहाँ डिस्कस कर लिया, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है, मैंने सारी चीज़ों को नहीं यहाँ पे रिवाइज किया, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, बस वो चीज़ें जो कि आपका जो एग्जाम में बन सकता है। अगला क्वेश्चन आपका है 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। 1 जून को आपका क्या होता है, तो वर्ल्ड मिल्क डे। 5 जून को क्या होता है, विश्व पर्यावरण दिवस। अच्छा, विश्व पर्यावरण दिवस से जब नहीं नाम आता है तो मेरे दिमाग में 2 चीज़ें गूंजती है। एक आपका गूंजता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे है कि ओजोन परत संरक्षण से संबंधित था, और 16 सितंबर 1987 को ये आपका हुआ था। और आपको ध्यान रखना है कि 16 सितंबर को इसीलिए हम लोग क्या मनाते हैं, विश्व ओजोन दिवस भी आपको मनाते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि जो ओजोन की इकाई होती है वो क्या होती है, डाप्सन होती है। क्या होती है, डाप्सन होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि ओजोन किस मंडल में पाया जाता है, तो ओजोन आपका जो है समताप मंडल में स्ट्रेटोस्फीयर में आपका पाया जाता है। तो इसकी बातें आपको ध्यान रखनी है। विश्व महासागर दिवस कब होता है, तो आपका विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस आपको 8 जून को मनाया जाता है। मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब होता है, 17 जून को मरुस्थलीकरण वर्ल्ड डेजर्टिफिकेशन डे आपको 17 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब के है, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इस बार 2022 की योगा फॉर ह्यूमैनिटी इसकी थीम थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस आपका कब होता है, तो 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें कि विश्व जनसंख्या दिवस आपका मनाया जाता है, तो आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 जुलाई को मनाया जाता है। शतरंज दिवस आपको ध्यान रखना है। शतरंज दिवस का अगर नाम आता है तो शतरंज दिवस के बारे में बता देते हैं कि शतरंज की जो दिवस है आपका मालूम, मान लीजिए 20 जुलाई को मनाया जाता है। शतरंज के महान खिलाड़ी कौन हैं, शतरंज के जादूगर, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, तमिलनाडु के वो रहने वाले हैं, और उनका नाम बताना आपको को कौन है, विश्वनाथन आनंद। कौन भैया, विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद जो है शतरंज के ये हैं। ठीक है, अब विश्वनाथन आनंद जी जो हैं, इनको जो है शतरंज का ग्रैंड मास्टर, ये पहले ग्रैंड मास्टर थे। लेकिन अब यहाँ पूछा जाता है 20 जुलाई को विश्वनाथन आनंद वर्तमान में क्या है, तो फीडे के यही हैं उपाध्यक्ष हैं। फीडे के क्या है, उपाध्यक्ष बने हैं अभी हाल में। और विश्वनाथन आनंद कहाँ के रहने वाले, तमिलनाडु के रहने वाले हैं। और विश्वनाथन आनंद की एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम आप लोग बताइए, क्या पुस्तक का नाम है, पुस्तक का नाम है माइंड मास्टर। क्या नाम भैया, माइंड मास्टर उस पुस्तक का नाम है। विश्वनाथ आनंद की पुस्तक का नाम क्या है, माइंड मास्टर है। अभी हाल ही में 44वां नंबर का था जो शतरंज ओलंपियाड हुआ था, जो शतरंज का ओलंपियाड हुआ था, इसको चेक 44वां ही था, कुछ और था, लेकिन ये था शतरंज ओलंपियाड। ये क्वेश्चन बनेगा कि शतरंज का ओलंपियाड आपको कहाँ पे हुआ था, तो तमिलनाडु के अंदर चेन्नई में हुआ था। इसका शुभंकर क्या था, तो शुभंकर इसका थुम्बी था। ये होने वाला था रसिया के अंदर, पर वहाँ पे
जान ही रहे हो क्या सब चल रहा है, तो इसलिए यहाँ पे कहाँ पे हुआ, तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ। थुम्बी इसका शुभंकर था। अच्छा शुभंकर ना, शुभंकर आपको याद रखना है, देखो शुभंकर कितनी चीज़ों को याद रखना है। सबसे पहले अगर आपसे पूछे कि टोक्यो ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक का जो शुभंकर आपका होता है वो क्या होता था आपका, मिराई तोबा। अगर आपसे टोक्यो पैरा ओलंपिक, इसका क्या होता है भैया, तो सोमेटी इसका शुभंकर था। अगर आपसे पूछे कि विंटर ओलंपिक, तो इसका क्या था, विंग डोएन डोएन इसका शुभंकर था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि टोक्यो ओलंपिक हो गया, टोक्यो पैरा ओलंपिक हो गया, विंटर ओलंपिक हो गया, और आपसे पूछा जाए कि जैसे कि एक धाकड़, धाकड़ एक किसी का है, एक बीरा है, तो ये जो क्या कहते हैं, जैन यूनिवर्सिटी जो मतलब जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम और खेलो इंडिया आपका जो है यूथ गेम, इसका हाँ इन दोनों का है धाकड़ बीरा आपका। ठीक है, खेलो इंडिया, ये दोनों आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि बहुत से अभी हुए हाल ही में। और अभी हाल ही में क्या हुआ, कॉमनवेल्थ गेम हुआ है, कौन सा हुआ भैया, तो कॉमनवेल्थ गेम हुआ है, कॉमनवेल्थ गेम आपका हुआ है। तो कॉमनवेल्थ गेम में क्या था उसका शुभंकर, पेरी द बुल उसका शुभंकर था, पेरी द बुल उसका क्या था, शुभंकर था। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपका कौन सा है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, अब हम पहुँच चलते हैं आगे जुलाई में। अगला क्वेश्चन आपका है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है। तो कारगिल विजय दिवस जो है 26 जुलाई को आपका जो है कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस आपको ध्यान रखना है कि कारगिल विजय दिवस आपका 26 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस आपका मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। अब बाघ से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि अभी हाल ही में क्या हुआ, बाघ जो है कहाँ से लाए गए, नामीबिया से बाघ लेकर आए गए। कहाँ से लाए गए, नामीबिया से, और उनको लाकर कहाँ डाला गया, कोनो के कोनो मध्य प्रदेश में ला करके जो आपका पार्क है वहाँ पे ला रखा गया। तो 29 जुलाई को क्या होता है आपका अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। तो ये क्वेश्चन करंट का ही होता है, नामीबिया से लाए गए थे। ठीक है, जो आपके क्या कहते हैं बाघ, चीते हैं ना, चीते लाए गए थे, जो भी है, लेकिन ये ध्यान रखना कि नामीबिया आपके लाए गए थे। हिरोशिमा दिवस आपका क्या है, 6 अगस्त को मनाया जाता है। भाला फेंक दिवस आपको 7 अगस्त को। अब ये 7 अगस्त की कहानी क्या है, जरा ध्यान से सुन लीजिए। भाला फेंक दिवस क्या होता है कि आपका जो है 24 जुलाई से लेकर के आपका 8 अगस्त 2021 तक जो है आपका चला था टोक्यो ओलंपिक। टोक्यो ओलंपिक किस नंबर का था, इसको थोड़ा कहानी जान लेते हैं 7 अगस्त की। इस 7 अगस्त की क्या कहानी है, इस 7 अगस्त की कहानी क्या है कि टोक्यो ओलंपिक जो आपका है वो 24 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त 2021 तक चला था। कहाँ तक चला था, 21 तक। कहाँ पे हुआ ये, टोक्यो के अंदर हुआ। किस नंबर का था, 32वें नंबर का था। और 33वें नंबर का कहाँ पे होगा, तो आपका पेरिस में होगा। 34वें नंबर का कहाँ पे होगा, तो लॉस एंजल्स में होगा। तो ये सारी बातें ध्यान रखनी। तो इसी दिन क्या हुआ कि जिस दिन समापन से एक दिन पहले नीरज चोपड़ा जी ने क्या किया, ये जो है इनका संबंध जेवलिन थ्रो से है। तो नीरज चोपड़ा जी ने क्या, भाला फेंका, और इतना दूर भाला फेंका भाई साहब ना कि गोल्ड ले आए। क्या ले आए, गोल्ड ले आए। मतलब अगर टोक्यो ओलंपिक की बात करें, टोटल 1:2:4, अगर हम अपने इंजीनियरिंग की भाषा में बात करें तो यम 15 ग्रेड कंक्रीट ना, हाँ यम 15 ग्रेड कंक्रीट, 1 गोल्ड 2 सिल्वर 4 ब्रॉन्ज ये लेकर आए। तो अब इसमें क्या हुआ कि नीरज चोपड़ा जी ने क्या किया कि एक अपना गोल्ड दे दिया। अब ये गोल्ड लेकर आए तो भाई कोई गोल्ड लाया नहीं था, तो नीरज चोपड़ा चारों तरफ फैल गए। और इन्होंने जब भाला फेंका तो सरकार ने कहा अब हम भाला फेंक दिवस ही मना देंगे। तो 7 अगस्त को क्या हो गया आपका, भाला फेंक दिवस हो गया। दो इसमें जो सिल्वर लेकर आए थे उनका नाम याद रखना, वो थे आपके मीराबाई चानू और रवि दहिया। भैया ये पछाड़ रवि दहिया थी। ठीक है, और 4 ब्रॉन्ज में एक आपकी पीवी सिंधु थी, पीवी सिंधु जी थी। और आपके एक आपकी टीम थी यार, वो टीम जो है हॉकी टीम कैसे भूल सकते हो, हॉकी टीम की। और 2 और थी, थोड़ा स्किप हो रहा है। हाँ, तो इतना इतना अच्छा, इतनी जानकारी आपको याद रखना है। और इसका शुभंकर क्या था, तो ये था। तो मैंने टोक्यो ओलंपिक पर आपको निचोड़ बता दिया, बस इससे ज़्यादा क्या पूछेगा, क्या ही पूछेगा भाई, क्या ही पूछेगा। अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि विश्व विश्व आदिवासी दिवस कब मनाता है, 9 अगस्त को। ठीक है, विश्व आदिवासी दिवस, आदिवासी से याद आता है कि जो आपकी वर्तमान में राष्ट्रपति जी हैं वो पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं। इनको ध्यान रखना, द्रौपदी मुर्मू के बारे में। तो द्रौपदी मुर्मू के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जो आपकी द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो आपकी पहली आदिवासी महिला हैं, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू जो है आपकी मयूरभंज उड़ीसा से संबंधित हैं। कहाँ से हैं, मयूरभंज उड़ीसा संबंधित हैं। इससे पहले झारखंड की राज्यपाल के रूप में कार्यरत रह चुकी हैं। क्या रह चुकी हैं, झारखंड के राज्यपाल के रूप में, झारखंड के राज्यपाल
राज्यपाल के रूप में यह लोग क्या है कार्य कर चुकी हैं। अब जब ये द्रौपदी मुर्मू जब चुनाव लड़ी हैं तो भैया चुनाव लड़ी तो इनके खिलाफ में जानते हो कौन खड़ा था? यशवंत सिन्हा भाई साहब। इन्होंने भैया कहा हम इनको टक्कर देंगे, लेकिन यशवंत सिन्हा भाई साहब ने लड़ा, हार गए। ये जीती कौन? द्रौपदी मुर्मू, क्योंकि ये एनडीए टीम से ही थी भाई, जितने तो सबको पता था ये जीतेंगी। तो अब द्रौपदी मुर्मू का नाम आया भैया, चलो ठीक है, ये तो बन गई हमसे तो देश की राष्ट्रपति हैं, अच्छी बात है। पर ये हमारे क्वेश्चन में कैसे इंपॉर्टेंट है, देखो आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। भारत का क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा, ये आर्टिकल 52 कहता है। तो 53 कह देता है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ होंगी, संघ की कार्यपालिका जो शक्तियाँ होंगी वो आपकी क्या होंगी? राष्ट्रपति में निहित होंगी। क्या होंगी भैया? राष्ट्रपति में निहित होंगी। संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति में आपकी निहित होंगी। 54 कह देता है कि राष्ट्रपति का क्या होगा? अब निर्वाचन होगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन के तरीके से होगा, या निर्वाचन का मंडल होगा कि इनका कैसे तरह चुनाव होगा। 55 कह देता है कि राष्ट्रपति जो आपके होंगे, जो 55 में कहा गया कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन की विधि होगी वो किस तरीके से होगी? तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति से आपका राष्ट्रपति के निर्वाचन का विधि होती है। 56 में कहा गया कि इनका आर्टिकल 56 में कहा गया कि इनकी कार्यकाल और पद की अवधि कितनी होगी? कार्यकाल और पद की अवधि कितनी होगी? तो 56 में कहा गया। 57 में कहा गया अगर राष्ट्रपति कोई चाहे क्या दोबारा बन सकता है, कहीं अगर जिसका मन कहे जाए भाई अगर राष्ट्रपति का पद पे काम करता है उसको अच्छा लगे, हम दोबारा करना चाहते हैं, हाँ भाई, तो उसके लिए बात कही गई कि पुनर्निर्वाचन के लिए जो पात्रता है वो पुनर्निर्वाचन के लिए जो पात्रता है वो कब करी गई? 57 में कही गई। फिर 58 में कहा गया कि 58 में आर्टिकल 58 में कहा गया कि भाई ठीक है तुम पुनर्जन्म बन सकते हो, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ योग्यताएं और अहर्ताएं होगी, योग्यताएं और अहर्ताएं होंगी। तो वो 58 में कहा गई। तो भैया कहा गया चलो 58 योग्यताएं तो हो गई, लेकिन कुछ आपको शर्त भी दी जाएगी कि आप अपने पद पे काम करोगे नहीं। जैसे हम लोग टेंडर भरता है तो भैया एर्नेस्ट मनी जमा करना पड़ता है ना। एर्नेस्ट मनी आप लोग जानते हो 2% एर्नेस्ट मनी होती है आपकी, ठीक है, एनुअल एर्नेस्ट मनी जो टेंडर जब भरा जाता है, तो वही चीज़ है शर्तें। तो ठीक है, 59 में आपकी क्या है? शर्तें। फिर कहा गया भैया शर्तें तो हो जाएंगी, शपथ कौन दिलाएगा? भैया उसकी बात भी कर ली जाए तो 60 में हो जाएगा इनका शपथ और प्रतिज्ञान। ठीक है, शपथ कौन दिलाएगा? तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, वर्तमान में कौन है? तो DY चंद्रचूड़ आपके 50वें नंबर के बने हैं। भैया ये क्लास एकदम रामबाण साबित होगी आपके लिए, पूरी क्लास बढ़िया से समझ रहे हैं ना, इतना डिजाइन किया गया है। 61 में क्या रखा गया? 61 में आपके लिए रखा गया महाभियोग के बारे में। क्या होगा भैया? महाभियोग। राष्ट्रपति अगर मनचाहा काम करता है तो उसको उसके पद से हटा दिया जाएगा, मतलब कुछ भी अगर ऐसा लगता है तो संसद के द्वारा महाभियोग चला करके इसको हटा दिया जाएगा। ठीक है, पर महाभियोग चलाने से पहले 14 दिन पहले उसको बताना पड़ेगा कि हम आपके ऊपर महाभियोग चलाने वाले हैं। ठीक है, आर्टिकल 72 में भैया इसको क्या है? कुछ समाधान की शक्ति दी गई है। ठीक है, समाधान की शक्ति। तो ये सारी बातें आपको जो है राष्ट्रपति से संबंधित इतनी जानकारी आपको ध्यान रखनी है जो हमने आपको यहाँ पे बताई। आर्टिकल से संबंधित द्रौपदी मुर्मू के बारे में और यशवंत सिन्हा इनके खिलाफ में थे, ये सारी बातें। तो ये आपका हो जाता है आदिवासी से इतना कंसेप्ट। अब आता है 12 अगस्त को। 12 अगस्त को कौन सा होता है? तो विश्व अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस आपको मनाया जाता है। भैया युवा से नाम आता है स्वामी विवेकानंद जी का, तो स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के ऊपर ही आपका 12 अगस्त को ये आपका मनाया जाता है। 29 अगस्त को क्या होता है? राष्ट्रीय खेल दिवस आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है। शिक्षक दिवस आपका जो होता है 5 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व साक्षरता दिवस आपका जो है 8 सितंबर को मनाया जाता है। शिक्षक दिवस ठीक है 5 सितंबर को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। फिर आपका है लोकतंत्र व जुगाड़ू दिवस आपका 15 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन दिवस हमने पहले डिस्कस कर लिया 16 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हृदय दिवस आपका जो है 29 सितंबर को मनाया जाता है। हृदय का अध्ययन हम लोग क्या करते हैं? हृदय, हाँ हिपेटोलॉजी ही होता है क्या? आप लोग बताइएगा, हिपेटोलॉजी ही होता है कि और कुछ होता है? हिपेटोलॉजी, हृदय। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। महात्मा गांधी से संबंधित ये दिवस है। महात्मा गांधी की जो एक पुस्तक का नाम है, जब वो एरवदा जेल पुणे में थे तो उन्होंने लिखी थी द एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। एयरफोर्स दिवस आपका 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 4 दिसंबर को आपका नेवी दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस आपका 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। फिर 15 अक्टूबर को आपका छात्र दिवस आपका 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस आपका जो है 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। और वर्ल्ड फूड डे आपका जो है 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस आपका जो है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। देखो वर्ल्ड खाद्य दिवस जो आपका विश्व फूड खाद्य दिवस है ना, तो उसके यहाँ से मतलब कि 16 अक्टूबर 1945 को फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO का स्थापना हुई थी। कहाँ पे हुआ था? इटली के अंदर, रोम में हुआ था। जब इटली रोम में इसका स्थापना हुई थी भाई ना, तो वहाँ पे जो है ये रोम जो इटली आपका वो टाइबर नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे स्थित है? टाइबर नदी के किनारे आपका जो ये स्थित है। तो इतनी सारी जानकारी आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल भाई ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो ध्यान रखना है। क्या हम बता रहे थे? यहाँ बता रहे थे ये कुछ विश्व खाद्य दिवस के बारे में। तो देखो
फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब होती है? तो 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। ठीक है, और इसीलिए जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? रोम, इटली के अंदर स्थित है। ठीक, इसको ध्यान रखना। आगे क्या है? आगे आपका विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका ये जो है 5 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस आपका जो है 14 नवंबर को मनाया जाता है। 5 नवंबर को भैया सुनामी आई थी, इसी दिन हमारा हैप्पी बर्थडे पड़ता है। विश्व मधुमेह दिवस आपका 14 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को आपका क्या होता है? 26 नवंबर को आपका होता है संविधान दिवस, ये राष्ट्रीय दुग्ध दिवस आपका 26 नवंबर को। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को। 4 दिसंबर को आपका नौसेना दिवस। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस। मानवाधिकार दिवस आपका 10 दिसंबर को। विजय दिवस आपका जो 16 दिसंबर को मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है, हाँ अगला बचता है आपका गोवा, गोवा का मुक्ति दिवस। तो गोवा मुक्ति दिवस आपका जो है पुर्तगालियों का, गोवा क्या था? पुर्तगालियों का उपनिवेश था। 19 दिसंबर 1961 को इसे आज़ाद हुआ, और इसलिए 19 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? गौ मुक्ति दिवस मनाते हैं। फिर एक है अन्नदाता दिवस। तो अन्नदाता दिवस आपका जो है 23 दिसंबर को, 23 दिसंबर को आपका जो है अन्नदाता दिवस मनाया जाता है, 23 दिसंबर को। फिर एक बार राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आपको जो है 24 दिसंबर को मनाया जाता है। सुशासन आपको 25 दिसंबर को मनाया जाता है। 25 दिसंबर को मनाया जाता है। थैंक यू सो मच भैया, आपके सामने आपने देखा 25 मिनट के अंदर ये जो पूरी जो क्लास है, पूरी क्लास में हमने जो है पूरा सब कुछ हमें रिवाइज करा दिया, क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ कह सकते हैं, मतलब मिश्रित क्लास ही आपकी कह सकते हैं। ये केवल दिवस, ये केवल महत्वपूर्ण दिवस का नाम जनवरी से दिसंबर है, और इसमें जो इम्पॉर्टेंट और कुछ बातें हैं तो वो भी सारी भी हमने इसमें बता दी है। तो आप सभी को इस पूरी क्लास को देखना है, और अच्छे से दो बार से स्पीड कर लोगे, 1.25 1.5 स्पीड कर लोगे, 10 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगी और अच्छे आपका रिविजन हो जाएगा। तो ऐसे ही क्लासेस के साथ मिलते हैं किसी फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। भैया चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा दीजिएगा।